हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? तो मान लीजिए आपने कोई धन उधार लिया है और वो आपने जिस समय पर लिया उस समय आपने उसको नहीं चुकाया, तो मूलधन जो आपने धन लिया था उसमें और ब्याज लगेगा, तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। निश्चित समय पर दिए जाने वाले ब्याज अदा न किए जाने पर मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है। जो और ब्याज है वो उस मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाएगा, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसे हम CI से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है अंतिम मिश्रधन माइनस वास्तविक मूलधन, CI बराबर A माइनस B। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में है समय। फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ए बराबर ए आपका मिश्रधन है, पी मूलधन है, आर दर है और एन जो है वो आपका समय है। आप इस ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। 1000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। CI पूछा है, मूलधन आपको दिया है 1000 रुपए, दर दी है आपको 10%, आर मान लेते हैं इसको, आर दिया आपको 10%, समय एन दिया है आपको 2 वर्ष, CI निकालना है। तो पहले हम मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन का फार्मूला होता है ए बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। इस फार्मूले में वैल्यू को रखिए तो P मूलधन 1000, दर आपको दी है 10 बटे 100 और वर्ष आपको दिया है 2। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10, और 10 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो 11। 1000 गुणे 11 बटे 10 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 बार 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। स्क्वायर लगा है तो इसीलिए आप इसको 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 11 और 11 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, और 121 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1210 रुपए। आपका मिश्रधन आया है और CI हमसे पूछा है, तो CI का फार्मूला होता है CI बराबर होता है A माइनस B। तो A है 1210 रुपए और आप P को माइनस कर दीजिए। P 1000 रुपए आपको दिया था, माइनस करेंगे 0 से 0 माइनस करेंगे, 1 से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 210 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो यहाँ आपको मूलधन दिया था, दर दी थी और समय 2 वर्ष है। आप फार्मूले में वैल्यू को रखिए और यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 11 बटे 10, 11 बटे 10, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 रुपए मिश्रधन आ रहा है। और मिश्रधन से जब आप मूलधन घटाते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2016 में पूछा गया था। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले? यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले हैं? तो ये आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। मतलब आपको यहाँ पर मूलधन दिया है, P दिया है 5000 रुपए, समय दिया है 2 वर्ष, दर दी है 8% और 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, मिश्रधन पूछा है, A पूछा है। तो मिश्रधन का फार्मूला आपको पता है, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। वैल्यू रखिए, P की वैल्यू है 5000, 1 प्लस R की वैल्यू है 8 बटे 100 और वर्ष आपको दिया है 2। 5000
गुणे, यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ से, 4 दूनी 8 और इधर बच रहा है 2, 4 पंजे 20, 25, तो 1 प्लस 2/25 आ रहा है स्क्वायर। 5000 गुणे, यहाँ से आप 25 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27, तो 27/25 स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, 27/25। अब यहाँ से देखिए 5 कैंसिल कर दीजिए, 25 दूना 50 होते हैं, ये कैंसिल होगा, 25 दूना 50 तो 200 आ गया। फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर 25 अट्ठे होते हैं 200, 25 को हमने पहले 5000 को कैंसिल किया तो 25 दूना 50 होते हैं और यहाँ पर 2 जीरो बच रहे थे, 2 जीरो आ गए। फिर 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे होते हैं 200, तो यहाँ पर ये 200 हो गए, तो कितना बच रहा है 8 बच रहा है, 27 गुणे 27, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 5832 रुपए। 5832 रुपए आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को फार्मूले में रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और 25 से हमने कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 5832 रुपए मिश्रधन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 4000 है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या दी है तो इसको P मान लीजिए, माना वर्तमान जनसंख्या बराबर 4000, फिर 2 वर्ष बाद n दिया है आपको 2 वर्ष, दर आपको दी है 5%, तो नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बढ़कर कितनी आएगी? तो मतलब आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं मिश्रधन से, 2 वर्ष बाद मिश्रधन, तो यहाँ पर a की वैल्यू पूछिए तो यहाँ लिख सकते हैं 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर, मिश्रधन का फार्मूला होता है P 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n, तो यहाँ पर P की वैल्यू 4000 गुणे 1 प्लस R की वैल्यू 5 बट्टे 100 पावर 2, 4000 गुणे, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 आ रहा है और 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/20 को 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर दिया है। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 20 दूना 40 होते हैं, 2 दूनी 4 जीरो, फिर ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 21 गुणे 21। इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 4410 जनसंख्या आ जाएगी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? यहाँ पर जो सेट का मूल्य दिया है वो 15,625 रुपए दिया है, तो माना मूल्य P बराबर 15,625 रुपए। दर दी है आपको 8%, R बराबर 8%, समय दिया है N 3 वर्ष, तो यहाँ पर 8% घट रहा है तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना आएगा? तो यहाँ पर A पूछा है आपसे, A बराबर P की वैल्यू है 15,625 रुपए, 1 प्लस R, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि आपका घट रहा है, ठीक है, 8% की दर से घट रहा है तो R की वैल्यू आप माइनस में लिखेंगे, तो 8/100 और समय दिया है 3 वर्ष। देखिए यहाँ से आप 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल, 4 दूना 8 और यहाँ पर 4 दूना 8, 4 पंजे 20, फिर 25 से कम 25 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 23,
तो यहाँ पर आ जाएगा 23/25। क्यूब लगा है तो 3 बार लिख लीजिए, 23/25 गुणे 23/25। यहाँ से 25 से आप कैंसिल करेंगे इसको, तो 25 और 25 की जब आप गुणा करेंगे 23 बटे 25 और 25 का जो क्यूब होता है तो वो होता है आपका 15,625। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब a बराबर 23 की गुणा 23 से करेंगे, तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,167 रुपए। तो टेलीविजन का मूल्य 3 वर्ष के बाद आपका आ रहा है 12,167 रुपए। अब गिरावट पूछी गई है, तो जो मूल्य था 15,625 रुपए था और 3 वर्ष बाद उसका मूल्य घटकर 12,167 रुपए हो गया। तो जब आप इससे घटा देंगे तो इसकी गिरावट आ जाएगी। तो घटाइए, 15 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर 11 से 6 घटाएंगे 5, फिर यहाँ पर बच रहा है 5 से 1 घटाएंगे 4, फिर 5 से 2 घटाएंगे 3, तो 3,458 रुपए इसकी गिरावट आ गई। आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस ब्याज की दर से 31,250 रुपए की धनराशि 1.5 वर्ष में 35,152 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। पहली राशि दी है मूलधन कितना दिया है, P बराबर 37,250 रुपए। जो 1.5 वर्ष में समय दिया है आपको N 1.5 वर्ष, इसको आप ले सकते हैं 2 के 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। ब्याज छमाही है तो छमाही में जो समय जो होता है वो दोगुना होता है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 वर्ष आ जाएगा। समय दोगुना और दर आधी की जाती है, तो दर आपको दी है R बराबर, दर आपसे पूछी गई है और यहाँ पर आपको दिया है संयोजित किया जाता है। 1.5 वर्ष में इतनी धनराशि हो जाती है, तो ये धनराशि आपको P दी है और 1.5 वर्ष बाद धनराशि इतनी हो जाती है, तो मतलब ये आपको A दिया है, A की वैल्यू दी है 35,152 रुपए। तो इस दर से किस ब्याज की दर से R पूछा गया है, तो जो राशि थी वो 1.5 वर्ष बाद इतनी राशि हो जाती है, तो ये आपको बशधन दिया गया है। जबकि ब्याज प्रति छमाही है, तो छमाही है तो दर जो है आपको आधी निकालनी, R/2। दर आप यहाँ पर फार्मूला रखिए, P बराबर A बराबर P1 प्लस R पूछी गई है, तो R/2 लिख सकते हैं आप, R/2। R दर को आप आधा करेंगे और बटे 100 पावर है 3। A की वैल्यू दी है 35,152 रुपए, 152 रुपए, और मूलधन दिया है 31,250 रुपए, 50 रुपए। तो 31,250 रुपए आपको मूलधन दिया है और 1 प्लस दर दिया है आपको 1 प्लस R/200 और समय 3 वर्ष। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा 35,152 बटे 31,250 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 200 प्लस R/200 क्यूब। यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 1 बच रहा है, 2 पंजे 10, फिर 1 बच रहा है, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच रहा है, 2 छः 12। यहाँ 2 से नीचे कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच रहा है यहाँ पर, 2 पंजे 10, फिर 1 बच रहा है, 2 छः 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये ऊपर आ रहा है आपका 17,576 बटे 15,625, 200 प्लस R/200 3। 17,576 किसका क्यूब होता है, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। क्यूब में हम
3 के पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 और फिर ये 3 तो 13 और 2 26 ये तो ये 26 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है 26 का क्यूब बराबर 200 प्लस r बटे 200। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, इस क्वेश्चन को हम अगले पेज में करते हैं तो बचेगा 26 बटे 25 बराबर 26 बटे 25 200 प्लस r बटे 200। तो यहाँ से 200 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा 26 गुणा 200 बटे 25 बराबर 200 प्लस r 25 और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है और 26 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो 26 की मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए बराबर 200 प्लस r। तो 8 6 48 का 8 हाथ से लगे 4 8 दूनी 16 16 और 4 20 208 बराबर 200 प्लस r। ये 200 इधर माइनस में आ जाएगा तो 208 से आप 200 माइनस करेंगे तो r आपकी आ जाएगी 8%। ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया था, मिश्र धन दिया था, या छमाही में है तो वर्ष आप दोगुना करेंगे और दर आधी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दर आधी रखी है r बटे 2 और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो रहा था, कैंसिल किया। फिर हमको पता है 15 625 जो है वो 25 का क्यूब होता है और 17 576 का आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर 15 625 का भी नहीं पता है तो आप एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यूब है तो 3 के पेयर बनाइए तो ये क्यूब इसका भी हो गया। अब जब पावर बराबर होती है तो कैंसिल हो जाती है तो यहाँ से जब पावर कैंसिल होगी तो कितना बचा 26 बटे 25 और 200 प्लस r बटे 200 बच रहा है। अब यहाँ से आप 25 से 200 कट करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई 26 से कर दीजिए 208 और जब 200 से आप 8 को घटाएंगे तो 8% आपका 8% आपकी दर आ जाएगी, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।